प्रमुख मेन घटना की बात करें जो घटी थी, वो भारत ने आईसीसी अंडर 19 जीत लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप आईसीसी भारत जीत गया था। दूसरा आरबीआई है, उसने रेपो रेट 5.25 पर आरबीआई ने अपरिवर्तित रखा उसको। ये भी घटना चर्चा में थी, मतलब कांस्टेंट रखा है। रूबल जो नागी है उनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला, ये भी इम्पोर्टेंट थी। रूबल नागी ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला। फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो आरसीबी है, उसने महिला प्रीमियर लीग जो डब्ल्यूपीएल है वो जीती आरसीबी, और ये टीचर अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाया और जो युमनाम खेमचंद सिंह है मुख्यमंत्री बने। और भारत टैक्सी है, भारत का पहला जो कोऑपरेटिव जो राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म वो शुरू हुआ। असम में 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। और डीआरडीओ ने चांदीपुर के अंदर एसएफडीआर मिसाइल जो प्रोपल्सन है उसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता टैरिफ घटाकर 18% किया गया, ये भी बड़ी अच्छी घटना थी। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर अपन बात करें बजट, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। और पटना का जो पक्षी अभ्यारण्य और थड़ी ढांड ये रामसर सूची में जोड़े गए। हरियाणा थंडर्स ने जो प्रो रेसलिंग लीग है वो 2026 जीती। ये कुछ घटनाएं थी जो अपन अब आगे देखेंगे। अब आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने देख ली क्यूएस यूरोप यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसने टॉप किया है। अरब लीग जो है वो 22 मार्च 1945 की स्थापना हुई और इसका स्थापना स्थल कायरा था। भारत ने इसकी सह अध्यक्षता की, भारत और यूएई ने। नई दिल्ली में इसकी मेजबान बैठक हुई। 2016 में बहरीन में इसकी पहली बैठक हुई। सदस्य देश इसमें 22 है और भारत इसका जो पर्यवेक्षक देश है वो है। आगे अपन बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जो सामाजिक विकास है CSOCD, ये है ECOSSOC के अधीन कार्य करता है। और न्यूयॉर्क के अंदर प्रतिवर्ष इसकी मुख्यालय बैठक होती है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेशन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत की भूमिका, भारत 64वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना थी। आगे देखते हैं अपन। डीआरडीओ हाइपरसोनिक जो ग्लाइड मिसाइल है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर ये प्रदर्शन किया गया। तो मैक 5 से भी इसकी गति अधिक है। आगे देखते हैं अपन रेलवे कवच 4.0 472 किलोमीटर, और टक्कर को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ है, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, सभी स्कूलों के अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि एक शौचालय जो अचल शौचालय और मुफ्त सैनिटरी नैपकिन ये अनिवार्य कर दिया गया अधिकार के रूप में। तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर अपन बात करें पीएम पोषण योजना, तो मिड डे मील योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। आगे अगर अपन देखें पीएम पोषण योजना, मिड डे मील योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 से 8 वर्ष तक बाल वाटिका में खाना, राज्यों में रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की मांग अभी की गई, इसलिए चर्चा में थी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे अपन देखिए रक्षा और सुरक्षा के अंदर भारतीय तटरक्षक बल स्थापना 101 फरवरी 1977 कोस्ट गार्ड एक्ट 1970 एक्ट के तहत, और नाम है इसका वो जो वयम रक्षाम इसका मोटो है। आज 1 फरवरी 50वां इसका स्थापना दिवस था, उस दिन चर्चा में था। विज्ञान प्रौद्योगिकी में बात करें तो प्रशांत महासागर का असामान्य उष्मीकरण अल नीनो चर्चा में था। ला नीना ठंडी समुद्री तापमान है, इसके कारण भारत में अधिक वर्षा होती है। ला नीनो के कारण अल नीनो असामान्य उष्मीकरण और ठंडा समुद्री तापमान। IMD पूर्वानुमान देखो, अल नीनो ला नीनो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। घटना जो है पैसिफिक ओशियन के अंदर प्रशांत महासागर में होती है ये, और खासकर इक्वेटर के पास में समुद्री पानी में जो तापमान में बदलाव से लेकर मौसम बदलता है ये कहा जाता है। देखो अल नीनो का मतलब क्या है, जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है। एक है अल नीनो, इसका मतलब सामान्य से ज़्यादा गर्म ये पानी अगर हो जाता है। अगर अपन सीधा सा अगर अपन बात करें तो इसकी वजह से बारिश कम होती है, जो बारिश है वो कम हो जाती है, और भारत पर प्रभाव पड़ता है कि भारत का जो मानसून है कमज़ोर हो जाता है, सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, फसल उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। मतलब अल नीनो मतलब लेस रेन, ऐसे मान सकते हो तुम। थोड़ा सा अगर अपन ज़्यादा देखें डिटेल के अंदर, अल नीनो अपन देख लिया कि कम बारिश हो जाना, और ला नीना का मतलब है प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वही प्रशांत महासागर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मतलब ला नीना,
अल नीना और ला नीना मतलब ज़्यादा ठंडा हो जाना। किसका? प्रशांत महासागर का। क्या हो जाना? ठंडा हो जाना, मतलब ज़्यादा बारिश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानसून मजबूत हो जाता है, अच्छी बारिश और अच्छी फसल होती है, कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है, तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। ला नीना मतलब मोर रेन, ला मोर रेन। इसका मतलब अल नीना से शॉर्ट में समझे तो पानी गर्म हो जाना, बारिश कम, सूखा ज़्यादा होना। ला नीना मतलब पानी ठंडा हो जाना, बारिश ज़्यादा होना। ये सब प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। और जुलाई के बाद अल नीनो की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे देखते हैं अपन। नए रामसर स्थल 98 कुल संख्या हो गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में छप गया। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। IBA इंटर जो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है इसको घोषित किया गया। एक है छारी ढांड, ये है आर्द्रभूमि, ये कच्छ गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट देखिए अपन मरु महोत्सव 2026 राजस्थान से संबंधित, पोखरण जैसलमेर के अंदर 29 जनवरी से 1 फरवरी तक। और थार की लोक संस्कृति का प्रदर्शन हुआ यहाँ पर। रावत बाधा परमाणु परियोजना 9 से 10 इकाई है इसमें, प्रत्येक की क्षमता 700 से मेगावाट तक है। आगे अपन देखें तो ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट है, ये मेजबान उदयपुर के अंदर हुई। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन। PM श्री विद्यालय रैंकिंग में अगर अपन बात करें, कुल विद्यालय 639 है, मापदंड 18। पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अपन बात करें तो एलिना रायबीना कजाकिस्तान महिला एकल विजेता रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों था? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न में आयोजित हुआ, 2026 का टूर्नामेंट है ये पहला। और कार्लोस अल्कराज और एलिना रायबीना पुरुष और महिला एकल के चैंपियन बने हैं। पुरुष में कौन बना है? अगर अपन बात करें तो पुरुष में बना है कार्लोस अल्कराज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर महिला में बात करें तो एलिना रायबाकिना, पुरुष और महिला दोनों के ये चैंपियन हो गए। पुरुष जो एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज, ये कहाँ से संबंधित रखते हैं? ये स्पेन से। और जो अगर अपन बात करें पुरुष एकल के अंदर फाइनल के अंदर किसने हराया? कार्लोस अल्कराज ने ये हराया नोवाक जोकोविच सर्बिया को। हारा कौन? नोवाक जोकोविच, ये बड़ा फेमस है, ये सर्बिया से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये उपविजेता हो गए एक तरीके से। पुरुष के अंदर अपन बात करें अल्कराज का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब मिलाकर कुल उनका 7वां हो गए, ये इनका हो गया 7वां। महिला अगर अपन बात करें एल रायबीना, ये कजाकिस्तान से है। कहाँ से संबंधित है? कजाकिस्तान से। और इसने किसको हराया? अरीना सबलेंका, बेलारूस को हराया किसको? अरीना सबलेंका। इसको हराया। उपविजेता की बात करें तो जो अरीना सबलेंका बेलारूसी है। और महिला उपलब्धि की बात करें तो ये रायबीना ने अपना दूसरा जीता है। ये सेकंड उपलब्धि है रायबीना की। तो ये अपन ने देख लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अंदर अपन बात करें तो प्रथम स्थान अगर अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अंदर। और संयुक्त राज्य अमेरिका, US चाइना वार्ता जिनेवा के अंदर हुई टैरिफ के रिगार्डिंग। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ये 38वां हुआ, ये अदीस अबाबा के अंदर, इथोपिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर राष्ट्रीय ग्रिड हिस्सा में 45% हिस्सा हो गया। लक्ष्य से पहले ये उपलब्धि हासिल कर ली गई है। आगे अपन बात करें केंद्रीय बजट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की बात करें तो 12.2 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा GDP का 4.3%, ये इंपॉर्टेंट है। विनिर्माण, MSME, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर इसमें मुख्य आपकी बार देश हैं जिन पर ध्यान दिया जाएगा। उद्देश्य है कि आयात निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना। चुनावी बॉन्ड डेटा निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। आगे स्वच्छ भारत मिशन चरण 3, वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से ऊर्जा बनाना मुख्य उद्देश्य है। 500 शहर शामिल किए जाएंगे। आगे डिजिटल इंडिया रिपोर्ट के अंदर इंटरनेट उपयोगिता 95 करोड़ हो गए हैं, 12% बढ़ दिया। ये RBI मौद्रिक नीति रिपोर्टेड 6.50% यथावत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। GST संग्रह जनवरी 2026 1.78 लाख करोड़, 11% बढ़ दी। NPA 2.8%। आगे टील कार्बन नई खोज, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर खोज तलई
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान किशनगढ़, बड़ा इंपॉर्टेंट है टील कार्बन, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इन्होंने खोजा है। बात कर रहे हैं किशनगढ़ की। ये वन आधारित आर्द्र भूमि में पाया जाता है और दीर्घकालीन कार्बन भंडारण में सक्षम है, तापमान नियंत्रण और बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट जर्नल में भी प्रकाशित हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भारत का पहला AI सक्षम और राज्य विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। SJ-100 वाणिज्यिक विमान समझौता HAL और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन रूस के बीच में हुआ है SJ-100 के लिए। थाईलैंड मास्टर्स 2026 बैडमिंटन विजेता देविका सियाग, यह उनका पहला BWF सुपर 300 खिताब है। इन्होंने बिना कोई गेम गवाए ये जीत हासिल की है। आगे अगर हम बात करें विशेष में भारतीय की तीसरी महिला खिलाड़ी बनी PV सिंधु और साइना नेहवाल की बाद में, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? देविका सियाग की। नेक्स्ट अपन बात करें ये आजू गुजा, वेरी इंपॉर्टेंट, RPSC ने पहले पूछा था और दूसरा संस्करण है बीकानेर 16 से 18 जनवरी। 7वीं राष्ट्रीय मुए थाई चैंपियनशिप, राजस्थान के कुल 33 पदक जीते। ये देखो जो आजू गुजा है ये क्यों पूछा गया था? फर्स्ट टाइम था, कोई भी फर्स्ट टाइम फेस्टिवल हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी सेकंड टाइम है तो पूछने की गुंजाइश कम है। आगे है कि पुस्तक जो है मरुथरा के प्रेरणा कुंज शिव राजपाल सिंह ने लिखी है। बेणेश्वर मेला अभी चर्चा में था। माघ पूर्णिमा डूंगरपुर में आयोजित आदिवासियों का महाकुंभ कुंभ कहा जाता है। केंद्रीय बजट अभी चर्चा में था। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है और इससे भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार होगा। फुल टैंक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का निर्माण डिजाइन करना, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS शुरुआत हुई है अप्रैल 2025 में और 22,919 करोड़ रुपए और संशोधित बजट में 40,000 करोड़ रुपए इसमें अलॉट किए गए हैं। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कम से कम जो सर्विस सेक्टर है उसका जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है वो, और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम होगी तो देश डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ेगा। कुल आवंटन रक्षा क्षेत्र के अंदर 60.85 लाख करोड़ रुपये अब तक का सर्वाधिक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें घरेलू उद्योगों में, निजी कंपनियों में घरेलू उद्योग के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें टेक्सटाइल के अंदर रोजगार प्रधान जो वस्त्र क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देना। 5 घटक है इसके अंदर, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प निर्माण योजना और टेक्स्ट और इको पहल समर्थन 2.0। आगे मेगा टेक्सटाइल पार्क और निर्यात सुविधा पर बायोफार्म एवं स्वास्थ्य, बायोफार्म और शक्ति योजना 10,000 करोड़ रुपये 5 वर्षों के लिए भारत को बायोफार्म हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1,000+ मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थल तैयार करना, 3 नए NIPER संस्थानों की स्थापना करना, 7 संस्थानों का आधुनिकीकरण करना। कैंसर की 17 दवाओं पर जो मूल सीमा शुल्क है उसमें छूट दी गई है। 7 अतिरिक्त दुर्लभ रोगों की जो दवाओं पर आयात शुल्क में भी छूट दी गई है। आगे है ग्रामीण विकास बजट 21% की वृद्धि की गई है। 1.32 लाख करोड़ रुपये कृषि बजट आवंटित हुआ है। आगे देखते हैं अपन, एक है कोकोनट प्रोत्साहन योजना, ये थोड़ी चर्चा में थी। इसमें 1 करोड़ किसानों को 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। 1 करोड़ किसान और 3 उनसे जुड़े हुए लोगों को। राजकोष स्थिति में अगर अपन बात करें, बजट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर GDP का 4.4%, 26-27 के अंदर GDP का 4.3%। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्यों कम हुआ है थोड़ा। ऋण GDP अनुपात, GDP डेप्ट रेशियो जो है 56.1% और 26-23 के अंदर 55.6%। तो ये और बहुत नीचे आना चाहिए। दीर्घकालीन 2030-31 के अंदर 50, ये ऋण का और GDP का रेशियो है जो कि बहुत कर्ज है भारत के ऊपर, तो ये धीरे धीरे कम ही होना चाहिए। 50 की तरफ बढ़ रहे हैं 30-31 में। सार्वजनिक जो कैपेक्स है उसमें 12.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। और रेल कॉरिडोर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुंबई पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एग्जाम में पूछा जा सकता है 7। आगे देखते हैं अपन रेयर अर्थ जो परमानेंट मैग्नेटिक योजना, ये नवंबर 2025 लॉन्च हुई थी और इसमें भी आवंटित किया गया बजट। आगे पर्यटन के अंदर देखें तो 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी की भी स्थापना की जाएगी। 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। पूर्वोत्तर में भारत में बुद्ध सर्किट का विकास भी किया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी, ये बड़ा चर्चा में रही थी, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता उसकी होगी। इसमें लेब स्थापना
15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में AVGC लैब स्थापित की जाएगी। यहाँ सिखाया जाएगा कंटेंट, एनिमेशन, विजुअल इफेक्टिंग, गेमिंग और कॉमिक्स ये कैसे तैयार किया जाता है, मतलब डिजिटल कंटेंट की तरफ। क्रिएटिविटी बोला जाता है ऑरेंज इकोनॉमी को। कर और सीमा शुल्क सुधार और सीमा शुल्क कटौती, निजी आयात पर शुल्क दर 20% घटकर 10% की गई है। बजट का नाम विकसित भारत का डायनामिक बजट इसको बताया गया है। 3 प्रमुख लक्ष्य, आर्थिक विकास में गति, जन आकांक्षाओं की पूर्ति और समावेशी भागीदारी, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अपन। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, 68वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी के अंदर। कोस्टा रिका की नई राष्ट्रपति ये है लोरा फर्नांडिस, और पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस का स्थान लिया है। US इंडिया ट्रेड डील, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अमेरिका ने भारत से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ को हटाकर 25 से 18% कर दिया गया। लेकिन इनबिल्ट जो अंदर जो डील है डेयरी के अंदर क्या हुआ है वो थोड़ी निकल कर सामने नहीं आई अभी तक, धीरे धीरे वो भी सामने आएगी। और भारत में प्रत्युत्तर में अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क और गैर शुल्क पदाओं को नॉन टैरिफ बैरियर करने की सहमति दी है, मतलब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हमारी वस्तुएं वहाँ पर जाएगी तो 25 से 18 कर दिया गया है। और भारत में भी अमेरिका की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो अमेरिका की बाइक्स वगैरह, हार्ले की, वो बहुत सारी चीज़ें, तो उनको गैर शुल्क में डाले जाने की घोषणा की गई है कि भाई नॉन टैरिफ में डालें इसको। भारत ने 500 बिलियन से भी अधिक अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पादन खरीद की प्रतिबद्धता जताई है। 500 बिलियन हम खरीदारी भी करेंगे, ये भी भारत ने बोला है। भारत द्वारा रूस से तेल खरीद करने का दावा भी इस चर्चा में हिस्सा रहा। और आगे देखते हैं अपन, अगर ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, भारत ने वैश्विक स्तर पर 32वां स्थान हासिल किया है। भारत ने कुछ 68 अंक हासिल किए हैं इसके अंदर। ये ब्रांड फाइनेंस ने जारी किए इंडेक्स, सॉफ्ट पावर इंडेक्स। ये वायरस अलर्ट तंजानिया देश के लिए, WHO जो है मारबर्ग वायरस अलर्ट तंजानिया देश के लिए जारी किया गया है। लेवल 2 अलर्ट घोषित किया गया। 8 मामले सामने हैं, ये 5 लोगों की मृत्यु हुई। COP31 बाकू अजरबैजान, 2030 तक 500 बिलियन प्रति वर्ष क्लाइमेट फाइनेंस प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। और आगे अपन अगर देखें, केरल सरकार का जो शैक्षणिक निर्णय, केरल सरकार ने 10 के पाठ्यक्रम में सिलेबस में 25% कटौती, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और चर्चा का विषय रही। 25% कटौती, इसकी घोषणा केरल के शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी ने की है। ये चर्चा में थी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने नया पदभार ग्रहण किया वायुसेना के अंदर। आगे देखते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की प्रकृति, मिशन के अंतर्गत 7800 से अधिक परियोजनाएं पूरी की जा सकी है। और इस परियोजना की कुल लागत 1.85 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है। मिशन के तहत भारत के 100 शहरों को कायाकल्प किया जा रहा है। आगे है डिजिटल रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये के नेटवर्क में 15 नए शहर स्थापित किए हैं। अब यह सुविधा 28 शहरों में उपलब्ध हो गई है। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ आंकड़ा पार निकल गया लाभार्थियों का। 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। भारत की पहली एडवोकेटिंग ट्रेनिंग अकादमी, वकीलों के प्रशिक्षण हेतु पहली एडवोकेट ट्रेनिंग अकादमी मुंबई में शुरू की गई है। आगे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, यह मेला हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है और पहली बार आधिकारिक रूप से सहभागी बना है अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहली बार बना है आधिकारिक रूप से सहभागी। और यहाँ विशेष रूप से राजस्थानी चौक बनाया गया जो आकर्षण का केंद्र है। मरु महोत्सव 2026 के परिणाम आ चुके। मरु श्री खिताब मनीष पंवार, मिस मुंबल कुसुम पवार। पोलो कप में ऐतिहासिक जीत, जयपुर की टीम जिसके कप्तान क्या है पद्मनाभ सिंह है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी जीती है। विशाल ट्रॉफी की ऊंचाई 7.1 फीट और वजन 65 किलो है। 65 किलो वजन इसका। जयपुर के कलाकार राम शरण जहांगीर द्वारा इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय बैडमिंटन उपलब्धि, राजीव और राजुल की जोड़ी मास्टर जो टेनिस जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पदक जीता है। आगे टेनिस में अपन बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन कार्लोस अल्कराज, ये अपन ने देख लिया। स्क्वैश के अंदर अनाथ सिंह, 17 वर्षीय अनाथ सिंह ने PSC ब्रॉन्ज मेडल टाइटल अपने नाम किया है। आगे अपन देखें, चीन का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन ILRS, ये इम्पोर्टेंट है। 2035 तक इसका स्थापना वर्ष, लक्ष्य वर्ष रखा गया है। इसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थापित किया जाएगा।
भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण, गुजरात राज्य में पहली फेब यूनिट स्थापित की जा रही है। परमाणु सुरक्षा, भारत में परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी AERB एटॉमिक एनर्जी और रेगुलेटरी बोर्ड को दी गई है। इसके तहत आमियास इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली लागू की गई है। आगे अपन GST कलेक्शन के अंदर देखें तो जनवरी 2026 में कुल GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा। ये लगातार 15 महीने जब GST कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपये पार कर दिया गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 662 बिलियन स्तर पर है। 11 महीने से अधिक के आयात खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त है। गिफ्ट सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है, इसका नियमन IFSCA द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 1034 से अधिक इकाई यहाँ पर पंजीकृत है। परिचालन करने वाली संस्थाओं को 15 वर्षों में 10 वर्षों तक टैक्स की छूट मिलेगी इसमें। यहाँ पर ऑरेंज इकोनॉमी किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो कला, संस्कृति, मीडिया, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट पर आधारित है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 15,000 स्कूलों में 500 कॉलेजों में एनिमेशन लैब स्थापित की जाएगी, AVGC लैब। आगे अपन देखें तो भारत और अरब विदेशों की जो ये बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर, सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर बैठक, ये अपन ने चर्चा कर ली थी। 2016 के बाद ये पहली बार आयोजित हुई है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से अपना UAE का जो राजधानी है वो है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। ये अपन डिस्कस कर लिया था। अरब लीग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा, 1 फरवरी 2026 को पंजाब दौरा, और संत गुरुदास की 649वीं जयंती के अवसर पर। और आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा गया है। आगे है NSO का माइग्रेशन प्रवासन सर्वे के अंदर सर्वेक्षण की जो अवधि है जुलाई 2026 से जून 2027 निर्धारित कर दी गई है। आगे देखते हैं अपन IHMCL NFSU के बीच समझौता हुआ है। साइबर सिक्योरिटी को और अधिक सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइबर सिक्योरिटी सुदृढ़ बनाई जाए। भारत EU डिजिटल समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और EU DG कनेक्ट के बीच में हुआ है। और आगे NYPS, यह है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। व्यक्ति, समूह और सभी प्रकार के संस्थान इसमें भाग ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक लोन PM सेतु, विश्व बैंक ने PM सेतु योजना के तहत USD $830 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है। इसका उद्देश्य क्या है? IT और जो जितने भी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में खर्च होगा। PNB जो लुक्सुरा मेंटल क्रेडिट कार्ड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की उपलब्धि, यह है भारत का पहला RRB जिसने PNB के सहयोग से को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड, ये भी डिजिटल इकोनॉमी से तहत है, थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यंत्र इंडिया लिमिटेड। आगे अपन देखें वीरभद्र रामनाथन 2026 तक क्राफोर्ड प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। वीरभद्र रामनाथन को क्राफोर्ड प्राइज दिया जाएगा। इन्होंने शोध किया है ग्लोबल वार्मिंग के विषयों पर। आगे कबाकयानो, अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी सफलतापूर्वक फतेह किया। अरुणाचल प्रदेश के समुदाय की उपलब्धि करने वाली पहली महिला बनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिलू AI, ये टूल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया है। MSME के लिए बनाया गया है। आवाज़ पर आधारित है। ये बिलिंग और अकाउंटिंग में मदद करेगा। भारत किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास खंजर 13वां संस्करण आयोजित किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पर? ये मिसामारी, असम के अंदर। मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी, काउंटर टेररिज्म के लिए। कैंसर दिवस 4 फरवरी को यूनाइटेड बाई यूनिक। और आगे देखते हैं अपन वर्ल्ड बर्ड फेस्टिवल जॉइंट द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड रखी गई। वेटलैंड संरक्षण पर इसकी थीम आधारित है। ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट आयोजन उदयपुर में किया गया। अपन ने देख लिया। राउत पावटा, ये वाला भी अपन ने देख लिया। 7वीं नेशनल मार्च एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन अजमेर जिले में किया गया। आगे अपन अगर देखें तो जो मानसिंह पोलो कप 8 जिसमें जिंदर बेदला और जो ऑप्टिमस अचीवर्स टीमें विजेता रही। अटल काव्य स्मारक, ये इस जयपुर के सिटी पार्क के अंदर और निर्माण किया गया है। आगे अगर अपन देखें भारत किर्गिस्तान, ये अपन ने देख लिया 13वां संस्करण है।
हाँ, नेक्स्ट भारत अमेरिका व्यापार समझौता 50 से 18% कर दिया गया, ये भी अपन ने देख लिया। और एल चिचोन ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी मेक्सिको में है, ये अपन ने देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अम्लीय झील है यहाँ पर। मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल, ये अश्विनी वैष्णव जी ने जो परियोजना की महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। सुरंग है इसके अंदर 454 मीटर, आधा किलोमीटर लगभग, 2027 तक पूरा हो जाएगा, ठाणे 2028 तक, और मुंबई पुणे कनेक्टिविटी 2029 तक हो जाएगा। भारत जो कनेक्टर शिपिंग लाइन जो BCSL है, बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मित्र पार्क 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए गए हैं। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन की समाप्ति कर दी गई 4 फरवरी 2026 को। 13वां मुख्यमंत्री यूनाम खेमचंद सिंह, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मातृबंधु योजना जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और आगे है जनवरी 1 2017 से पोर्टल स्टार्ट हुआ, 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ। इसमें प्रथम बच्चे पर 5,000, दूसरे बच्चे पर बालिका होने पर 6,000 रुपये लाभ दिया जाता है। आगे देखते हैं अपन, जोधपुर पाली मारवाड़ कंकरानी को प्राथमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत। ग्राम उत्थान शिविर 23 जनवरी 2026 को 5 से 9 फरवरी तक शिविर के माध्यम से 77 लाख से अधिक प्रकरण निस्तारण किए जाएंगे। आगे अपन देखें, DRDO SFDR तकनीक चांदीपुर ओडिशा में सॉलिड फ्यूल जो डॉक्टर रामजीत तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया है। आगे जो ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश के पुदीमाड का के अंदर NTPC ग्रीन एनर्जी और आशागो द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और यंत्र इंडिया लिमिटेड आधिकारिक तौर पर मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा इसको मिला है। आगे अगर अपन देखें तो पशुधन का योगदान, GVA के अंदर पशुधन का योगदान 30.87% है। आगे वियतनाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सम्मेलन में जो लाम है पुनः सर्वोच्च नेता के रूप में चुन लिया गया। वियतनाम एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है। 5 वर्ष में चुनाव होता है, लेकिन चुनाव का देखो आप क्या हाल है। आगे देखो, सेशेल्स जो है राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी आधिकारिक तौर पर भारतीय यात्रा पर आए, तो ये भी चर्चा में था। बातचीत का मुख्य जो फोकस था कि हिंद महासागर की सुरक्षा पर रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सुरक्षा, अमेरिका ने रूस के संभावित खतरों से निपटने के लिए बाल्टिक देश जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है $200 मिलियन रक्षा सहायता प्रदान किए। स्पेन ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया 16 से कम। भारटेक्सी ये लॉन्च हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सरकारी आधारित राइड लॉन्च किए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत ये पंजीकृत है। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर की सहायता तो विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, 206 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। आगे है भारत EU व्यापार बीच जो FTA हुआ है, और विदेशी कारों पर आयात शुल्क 110 से घटाकर 40% करने पर विचार चल रहा है। और वायु शक्ति अभ्यास 2026 पोखरण जैसलमेर के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेवन फर्स्ट अमेरिका की वास्ट स्पेस कंपनी वर्ष 2027 में पहला निजी स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगी। विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के मिलान और कार्टिका शहर में किया जाएगा। उर्वरक संयंत्र जो फास्फेट उर्वरक संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित किया जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। टेलर स्विफ्ट जो गीतकार हॉल ऑफ फेम उनको मिला है। स्विफ्ट को प्रतिष्ठित स्थान मिला है, ये सॉन्ग राइटर हॉल ऑफ फेम, दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। स्टीवी वंडर के नाम है पहला सम्मान। आगे है नुम्बेयो ग्लोबल जो सेफ्टी इंडेक्स है, अबू धाबी को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, भूटान की क्वीन मदर को सम्मान मिला है। गैल्यूम आसी दोरजी वांगचुक को 22वां उपेंद्रनाथ वर्मा सोल्डर इम्यूनिटी सम्मान दिया है। आगे देखें तो ऐतिहासिक जो वाल्मीकि रामायण जो पांडुलिपि है अयोध्या मंदिर के अंदर 233 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि को स्थापित किया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए अपन, लखनऊ को जीरो वेस्ट सिटी, लखनऊ जीरो वेस्ट सिटी बन गया है। क्रिप्टो करेंसी पर नई नीति 1 अप्रैल 2027 से अन्य देशों के साथ जो क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो डेटा जो साझा करना शुरू करेगा भारत। टील कार्बन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भरतपुर के केरल राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन के भंडारणों की महत्वपूर्ण खोज की है किशनगढ़ विश्वविद्यालय ने। बुजुर्गों के लिए अलग बजट घोषणा की है,
ये केरल पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं, भारत आधिकारिक रूप से नई दिल्ली स्थित ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कैपेसिटी सेंटर में शामिल हो गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार विश्व विजेता बनाया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और आरसीबी ने भी चैंपियन बन गई है WPL के अंदर दूसरी बार। आगे देखिए, मथानी मिर्च है, GI टैग के लिए दावा अहमदाबाद के अंदर पेश किया गया है, अभी तक दिया नहीं गया है। तो ये हो गए काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट। और फिल्म पुरस्कार, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में हमारी लाज राजस्थानी जो वीडियो और जो रॉन्ग साइड को बेस्ट जो सोशल मूवीज़ अवार्ड दिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पलोत्रा के भाटीखेड़ा में भारत का पहला हार्ड रॉक ब्लॉक खोजा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुप्ता को राज्य के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।